नमस्कार दोस्तों। आजकल समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता लोग सनातन सनातन खूब चिल्ला रहे हैं, लेकिन मथुरा पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। लोग समाजवादी पार्टी के नेता लोग सनातन को समाजवाद से जोड़ दिया है। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट के दौरान एंकर ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मथुरा पे सवाल क्या पूछ दिया, मतलब बिल बनाने लगे, वो भी अनुराग भदौरिया। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अनुराग भदौरिया जी, आपसे मेरा सवाल है, आप लोगों को तो सनातनियों का दर्द भी दिख रहा है, आजकल सनातनियों के आंसू दिख रहे हैं, उनकी बदनामी दिख रही है, सब कुछ आपको दिख रहा है। सनातनियों की भावना, सनातनियों के दिल से जुड़े हुए ये 3 मसले हैं। अनुराग भदौरिया जी, बताइए इसका हल कैसे निकले? आप समझाएंगे क्या दोनों पक्षों को कि बैठकर बातचीत से हल निकाल लीजिए? देखिए बिल्कुल सही कहा। सनातनियों का दर्द, सनातनियों के आंसू मुझे दिखाई देते हैं, बीजेपी को नहीं दिखाई देते। अगर बीजेपी को दिखाई देते तो पर्चा लीक ना होता। हमारे सनातनी ज़्यादातर बच्चे आत्महत्या नहीं करते। यहाँ पे जिस तरह से युवा परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, इस पर तो कोई बात करने को चर्चा ही नहीं कहीं भी। ऐसा लग रहा है जैसे लगता है सब चंगा है। महिला पे अत्याचार, उस पर कोई चर्चा नहीं। चढ़ावा चोरी, इस देश के अंदर में कभी आपने सोचा था मंदिर में चढ़ावा चोरी होगा? और चढ़ावा चोरी की आवाज जब हम लगातार बुलंद कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि चढ़ावा चोरी में जो असली लोग हैं उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। जिस देश के अंदर में चढ़ावा चोरी होने लग जाए, परीक्षा चोरी होने लग जाए, पुल पुलिया चोरी होने लग जाए, सड़क चोरी होने लग जाए, भविष्य चोरी होने लग जाए, बच्चों का भविष्य चोरी होने लग जाए, जब यहाँ वोट चोरी होने लग जाए, किसानों की खाद चोरी होने लग जाए, किसानों की चैन चोरी होने लग जाए, किसानों की नींद चोरी होने लग जाए, आम जनता का भविष्य चोरी होने लग जाए, आम जनता की सोच ही चोरी होने लग जाए, अरे कहना क्या चाहते हो? तो बताइए उस देश के अंदर पे बात किस पे होनी चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते ही अपने मुद्दे को किस तरह से, चूंकि वो सनातन के नाम पे पहले धर्म की राजनीति करती थी। अब धर्म की राजनीति में, धर्म मेरे लिए आस्था का विषय था, इसलिए हमने कभी धर्म की राजनीति की नहीं, विकास की। अब धर्म के नाम पे जब वो चढ़ावा चोरी में पकड़े गए हैं तो वो अपने गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। वो अब अयोध्या से मथुरा भागते हैं, मथुरा में भी पकड़ेंगे तो मथुरा से फिर कहीं और भागेंगे। अब ये जिस पिच पे जा रहे हैं वहां पिच, इनको बॉल, इनके भ्रष्टाचार से वो पिच गीली हो जाती है, बॉल स्पिन करने लगती है, ये बैटिंग नहीं कर पाते हैं, फिर ये बोल्ड हो जाते हैं, फिर भागते हैं पिच छोड़ के, कुछ भी फिर दूसरी पिच पे खोजते हैं, फिर वहां भी भ्रष्टाचार होगा, वहां भी स्पिन होगी, फिर वहां भी तो पिच नहीं बदलते हैं। जो देश के अंदर आप तो पिच नहीं बदलते हैं, जो युवा परेशान, क्योंकि आपकी शिकायतें रहती हैं अमूमन कि आपके बीच में बोलकर आपको डिरेल कर दिया जाता है, इसलिए मैंने आपको पहले बोलने दिया। मैंने पहले आपको बोलने दिया। आप मथुरा पर कब बोलेंगे, आप काशी पर कब बोलेंगे, मैं इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है मेरा इंतजार लंबा हो जाएगा, क्योंकि इस पर सीधा नहीं बोलेंगे आप इस पर सीधा नहीं बोलेंगे। आप मुझे बताएं, मथुरा पर जो मांग है या जो बीजेपी का स्टैंड है वो ताजा है क्या, या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो भारतीय जनता पार्टी ने कहलवाया है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, या सुप्रीम कोर्ट, सुन ले, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसके आधार पर आपसे चर्चा कर रही हूं मैं तो। अनुराग जी देखिए, हम तो बहुत सीधी सी बात करते हैं, हम सनातनी हैं इसमें, और पक्के सनातनी हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी का यहाँ की प्रेम की भाषा बोलते हैं, और पूरे वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। अगर माननीय और देश संविधान और न्यायपालिका चलता है, बिल्कुल सही है, हम आस्था भी है मेरी, और देश के संविधान और न्यायपालिका को ही मानते हैं। जो न्यायपालिका जो आदेश देगी, उस आदेश जो संविधान मुताबिक होगा, जो यहाँ पे न्यायपालिका कहेगी, हम उसका आदर करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। ये हमारी समाजवादी है, इसलिए कहते हैं सनातन ही समाजवादी है। नहीं, लोग कहां से आते हैं? क्योंकि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, और सभी को अपना मानते हैं, शब्द इसीलिए का तो कहते हैं इस्तेमाल सनातनी आपने आज समाजवादी किया है। है। चले ठीक है, अब मैं एक सनातनी होने के नाते आपसे सवाल पूछती हूँ, फिर जो आपके गिले शिकवे हैं, फिर आपके जो गिले शिकवे हैं वो दूर करेंगे अजय आलोक जी और रोहित अग्रवाल जी। एक सनातनी होने के नाते आपसे सवाल करती हूँ, मथुरा में लंबित पड़ा फैसला या मथुरा का विवाद या काशी का विवाद, एक सनातनी होने के नाते अनुराग भदौरिया जी क्या लगता है आपको, उसमें जो सनातनियों की भावना है वो एड्रेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक सनातनी होने के नाते और एक देश का नागरिक होने के नाते संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग, मैं सिर्फ एक ही शब्द बोलूंगा, जो न्यायालय का आदेश होगा हम उसको मानेंगे। जो न्यायालय आदेश देगा
चूंकि चूंकि देश संविधान और न्यायपालिका से भी चलेगा ना, धर्म मेरे आस्था का विषय है। जहां पे जो न्यायालय ने बोला, सम्मानित सर्वोच्च न्यायालय ने भव्य मंदिर बने, अयोध्या में भव्य मंदिर बना ना, लेकिन चढ़ावा में चोरी ये लोग करने लगे ना, तो हमने पकड़ा ना। जहां जहां ये चोरी करेंगे, आस्था पे चोट पहुंचाएंगे, भदौरिया जी, वहां उस आस्था को यूं ही उजागर करना, ये तो आपकी पिच नहीं थी, लेकिन बदले बदले से आपके भी मिजाज नजर आते हैं, बदले बदले से आपके भी शब्द नजर आते हैं। मैं तो सनातनी होने के नाते आपसे पूछ रही थी, अब आप मुझे बता दीजिए, वो करोड़ों सनातनी जो कहते हैं कि मथुरा में मंदिर बनना चाहिए, क्या वो न्याय व्यवस्था को नहीं मानते? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मानते हैं ना, लेकिन खुलकर कहते हैं अपनी बात। आप क्यों खुलकर कहने से बचते हैं भाई? बिल्कुल मानते हैं, और सुनिए, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, वो न्याय व्यवस्था को मानते हैं, तभी तो भव्य मंदिर बना ना अयोध्या में। और फिर चोरी के यहाँ पे चोरी किसने चोरी की? प्रभु राम के घर में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहां जिन पे जनता ने, करोड़ों सनातनियों ने जिन पे विश्वास किया, जिनका ट्रस्ट बनाया जिन्होंने, और ट्रस्ट भी ट्रस्ट नहीं रहा करोड़ों सनातनियों का। मानते हैं न्याय व्यवस्था को, लेकिन संघर्ष भी याद होंगे ना आपको। अब बताइए, सनातनियों के संघर्ष भी याद होंगे, सनातनियों के 500 साल के आपको संघर्ष भी याद होंगे। किन संघर्षों के बाद राम मंदिर बना है, कोर्ट के फैसले के बाद। आपके सवाल बहुत है, उन सवालों का जवाब अजय आलोक जी दे दीजिए एक बार, जो पूछ रहे हैं आपसे अनुराग भदौरिया जी। भाई देखिए ना, कितने बड़े सनातनी हैं। मेरे ही शो में अभी शुरुआत में ही 10 बार सनातन शब्द का इस्तेमाल करोगा, उससे ज्यादा ही, और आप इन पर शक करते हैं। प्राची जी, क्या कीजिएगा, राम मंदिर के जो चढ़ावा चोर थे वो तो जेल चले गए, लेकिन पूछता है, भारत भी पूछता है, देश भी पूछता है, ये टोटी चोर जेल नहीं गए अभी तक। ऐसा कौन नेता होगा जो अपने घर में ही टोटी चोरी करके ले जाता होगा, एसी चोरी करके ले जाता होगा? टोटी चोर, एसी चोर, पेपर चोर, खाली एक जात चोर, सारे उत्तर प्रदेश के थानों में एक ही जात के थानेदार। नहीं, अरे टोटी चोर क्यों? टोटी चोर पर दर्द हो गया। कहां जा रहे हैं, सोचो आप। टोटी चोर पे दर्द हो गया, मंदिर के चोर तो जेल में है। आप प्रभु की बात मंदिर के चोर तो जेल में है, लेकिन टोटी चोर पे दर्द हो गया ना। मथुरा की बात मुंह में नहीं निकलेगी, दही जम गई। मैंने एक बार भी नहीं टोका था, देखिए बीच में बोलना शुरू। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट। भदौरिया कितनी बार बोला, कार्रवाई कब होगी? भदौरिया आप जब मुंह खोलते हैं तो वही हाल होता है जब भैंस पूंछ उठाती है। तो हम बोलिए ना भाई, आप जब मुंह खोलते हो तो वही होता है जब भैंस पूंछ उठाती है। रुक जाए अनुराग, इतनी बार बोला, बीच में मत बोला करिए। मैं नहीं बोल रहा था बीच में। क्या इन लोग की कभी हिम्मत नहीं होगी कि ये मथुरा काशी पे कुछ भी खुल के बोले। ये भाषा, मथुरा काशी पे खुल के कभी बोलने की कोशिश नहीं करेंगे। ये कभी नहीं बोल पाएंगे कि अयोध्या राम लल्ला की नगरी है। इन्होंने कभी नहीं बोला। आप शब्दों का इस्तेमाल, इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला, इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि राम लल्ला अतिक्रमणकारी है। मस्जिद है वहां पे, जो गुंबद चढ़ गया उसको गुंबद से नीचे नहीं उतरने दिया मुलायम सिंह ने, कार सेवकों को गोली मार दी। ये अजब हालत है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, बाप चलाएगा गोली और बेटा सनातन की नाच नचाएगा। गजब बेइज्जती है। अनुराग भदौरिया जी, जो बात आप नहीं कह पा रहे थे, देखिए गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं 3 मंदिर की बात है, आराम से बैठकर हो सकता है, उसमें अदालतों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने पहले बोला था, फिर बोल रहा हूं, बोले। और मुझे लगता है कि इस बात को राजनीति ना हो इसमें तो ज्यादा अच्छा है। राजनीति तो अभी ये सब लोग करने लगे, बीजेपी वाले। हमने तो राजनीति की बात ही नहीं की, मैंने तो आस्था की बात की। हमने कहा कि मेरी तो प्रभु में आस्था है, क्योंकि हम सनातनी हैं। दूसरी बात, मैंने आपसे बोला कि देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। अगर संवैधानिक रूप से, अगर न्यायपालिका, इसके पहले भी जब वर्डिक्ट हुए हैं तब 2 पक्षों को बोलने की बात की गई थी कि आप उसमें समाधान कर लीजिए, राम मंदिर का फैसला आ रहा था, नहीं हो पाया था। तो सवाल उठता है, अरे मैं किसी के बीच में नहीं बोला। देखिए अगर ऐसी डिबेट आपको करानी है तो ऐसी डिबेट तक बैठ सकता। मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करता हूँ। मैंने बोला था कि मैं ऐसे लोगों के साथ डिबेट में मत बुलाइए जहाँ लोग आते हैं। मैं तो बोला ही नहीं किसी की लड़ाई होती रहे, और आपको अपनी राजनीतिक बदतमीज को क्यों बुलाते हैं भाई? ऐसी भाषा का इस्तेमाल 50 बार बोल चुका हूं। रोहित अग्रवाल जी, मैं आपको भी रोक रही हूं। मीडिया होकर भी रोहित अग्रवाल जी, मैं आपको भी रोक रही हूँ। रोहित अग्रवाल जी, एक सेकंड, आवाज डाउन करें। रोहित अग्रवाल जी की भी आवाज डाउन करें और अनुराग भदौरिया जी की भी आवाज डाउन करें। अनुराग भदौरिया जी, सुन ले पहले, रुको जरा, सब्र करो। रोहित अग्रवाल जी को तो मैंने शांत करा दिया, लेकिन आप सुन लें। आप शुरुआत करते हैं ऐसे डिबेट की, आप शुरुआत करते हैं ऐसे डिबेट की, आप शो करते हैं, आप खुद शुरुआत करते हैं। अभी अजय आलोक जी के बीच में लगातार बोल रहे थे, वो आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि वो तो खुद कर रहे थे।
वो तो खुद कर रहे थे, लेकिन कोई और बोले तो मिर्ची लगती है और फिर दूसरे को बीच में लेकर आते हैं आप। जवाब दें आप। मेरी बात सुनिए, मीडिएशन से रास्ता निकले कि नहीं? मिर्ची आपको लगती होगी, मीडिएशन से रास्ता निकले कि नहीं? मेरी बात सुनिए, मैंने पहले बोला था कि अगर इस तरह के प्रवक्ता, मेरी बात सुन लीजिए, पहली बात, मैं यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आता हूँ। अच्छा ठीक है, आपको अपने टीआरपी बढ़ानी तो कुछ और करवा लीजिए, टीआरपी बढ़ जाएगी। आपकी बोलने से टीआरपी बढ़ेगी भी नहीं अनुराग भदौरिया जी। गजब बेइज्जती है। आप अपनी बात रखने आए, मेरी टीआरपी की चिंता मत करिए, अपनी पार्टी की लाइन और लेंथ की चिंता करिए अनुराग भदौरिया। आपसे पूछता हूँ अनुराग भदौरिया जी, लाइन और लेंथ की चिंता करिए, अपनी पार्टी की विचारधारा की चिंता करिए, मेरी चिंता मत करिए। बोले, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए बस। बोले, मैं आपको टीआरपी की चिंता है ना? अरे बोले ना प्रभु, जब फंसते हैं आप तो आपको दूसरे की चिंता होती है। मैं बोलने लगा तो अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, जब आप फंसते हैं ना भाई, जो बात गुलाम सरवर साहब ने सीधी कह दी वो अनुराग भदौरिया जी तो कह नहीं पाएंगे, वो अनुराग भदौरिया जी तो कह नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अनुराग भदौरिया जी राजनीति छोड़कर चैनल चलाने लगते हैं, मेरा शो चलाने लगते हैं। अरे मेरा शो नहीं चला पाएंगे आप, अपनी पार्टी की बात रखें और अपनी बात रखें। बोले, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बोलना है कि नहीं बोलना है? आप एजेंडा चला के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बोलना है कि नहीं बोलना है? श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बोलना है कि नहीं बोलना है? श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बोलना है कि नहीं बोलना है आपको? मध्यस्थता से रास्ता निकलेगा कि नहीं? हम लोग बहुत सम्मानित रूप से अपनी डिबेट में बात करने आते हैं, हमको इसके बाद भी 10 डिबेट करनी है। अरे बोलिए, अरे बोलिए, 10 नहीं आप 15 कर लीजिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ देखिए क्या होता, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं लेकिन सुनिए धैर्य से। मैंने बोला देश संविधान न्यायपालिका से चलता है और आस्था हम सनातनियों की है। हम जब आपने देखा इसके पहले जब मंदिर के फैसले आ रहे थे तब भी इस तरह की बातें आई थी, लेकिन दोनों पक्ष जो कोर्ट में हैं उनके दोनों पक्ष के बीच में कोई समाधान नहीं हुआ, तो न्यायपालिका ने समाधान निकाला। अभी भी वही होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या है भाई, हम लोग तो पक्षकार है नहीं, हमारा बस इतना होता है कि हमारा जो आस्था है उस पर कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, वहां पे कोई चोरी नहीं होनी चाहिए। अगर प्रभु का मंदिर बन गया है तो चढ़ावा में चोरी ना हो। अगर वहां पे मथुरा में भी अगर इस तरह का यहाँ चोरी का काम होगा, अगर वहां भी इस तरह की बात आएगी तो वहां भी हम आवाज उठाएंगे। सनातनी है ना, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जो न्यायपालिका मसला हल तो हो जाने दीजिए। सिर्फ दो टुक पूछिए कि बैठकर बातचीत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी, देखिए आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।